तहरीक इंसाफ को एक स्पेस चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए। जमात इस्लामी की तरफ से 3 मेन वजारतें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिमांड की गई कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं जाना चाह रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करके आगे चलना चाह रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ फैजुल हसन मलिक। नाजरीन, आज की ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUIF और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इजलास हुआ। कल रात को चौधरी शुजात हुसैन के घर पर जो इजलास हुआ, इसमें से MQM पाकिस्तान भी शामिल थी। सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट है, उनकी भी शिरकत थी। उनमें क्या फैसले हुए, कौन वजीर आजम का उम्मीदवार होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कौन कौन सी वजारतें मांग ली हैं, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कौन सी वजारत दी जाएगी, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इत्तेहाद था जमात इस्लामी का, उस हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो इत्तेहाद जो है वो खत्म हो गया। उसकी क्या वजूहत हैं, क्यों जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो अपना एक इत्तेहाद था सूबाई हुकूमत KPK के हवाले से उसको खत्म किया है, और जो इत्तेहाद किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहदत मुस्लिमीन के साथ, उसको सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उसमें तनकीद की क्या वजह है वो भी आपके साथ अपडेट करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज एक अहम इजलास कोर कमेटी का इजलास तलब किया गया था, जिसमें से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपोजिशन का उम्मीदवार है वो कौन होगा, और आगे क्या स्टेप लिए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान पीपल पार्टी का राब्ता हुआ और चेयरमैन इमरान खान ने इसकी क्या मंजूरी दी है, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हुकूमत साजी के लिए जो PDM 2 जो बनने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनकी तरफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ है, उनको उम्मीदवार नामजद किया गया। और पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हम लोग अपोजिशन बेंचों में बैठेंगे, मगर वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर जो है शहबाज शरीफ को वोट कास्ट करेंगे। अगर हम लोग इस तरह नहीं करते तो कोई भी जमात जो है हुकूमत नहीं बना सकेगी और दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और हम ये भी नहीं चाहते कि दोबारा इलेक्शन हो, क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल है इसको देखते हुए हमने ये फैसला किया कि हम बैठेंगे अपोजिशन बेंचों पर। कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को जो है वोट कास्ट करेंगे। रात को फिर जो चौधरी शुजात हुसैन के घर पर जो इजलास हुआ, जिसमें सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट थे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान थे, उसमें से MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सदीकी और आसिफ अली जरदारी ने भी शिरकत की। उसमें सबसे ये फैसले किए गए कि तमाम जमातें जो हैं वो मिलकर हुकूमत का हिस्सा होंगी, कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो बैठेगी तो अपोजिशन बेंच पर, मगर जो है वो वोट उनको देगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो नामजद उम्मीदवार हैं उनको देंगे। और अगर आगे मुस्तकबिल में कोई अदम एतमाद या ऐसी सूरत हाल बनती है तो उसमें भी पाकिस्तान पीपल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देगी। और जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी MQM की तरफ से जो है वो कैबिनेट का हिस्सा भी बनेगी और उनमें वजारतें भी ली जाएंगी। और आज जो है मौलाना फजल रहमान JUIF का, उनका भी अपना एक इजलास था अपनी पार्टी का, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम लोग अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे, मगर उनकी तरफ से भी यही तवक्को किया जा रहा है कि वो जो वजीर आजम का जो उम्मीदवार होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उन्हीं की सपोर्ट करेंगे, मगर वो बैठने अपोजिशन बेंच पर बैठेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के साथ कल KPK में इत्तेहाद किया था, और आज इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि जमात इस्लामी ने इस इत्तेहाद को खत्म कर दिया। और जो वजूहत जमात इस्लामी की तरफ से सामने आई हैं उनमें यह उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का जो बरिस्टर गौर हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने रब्ता किया था जो नैब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच है उनसे, और उन्होंने पूरी वफाक और तमाम सूबाई में उनके साथ इत्तेहाद करने की पेशकश की थी। मगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सिर्फ KPK में इत्तेहाद करना चाह रही है। जमात इस्लामी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ KPK में इनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। जो बात की गई थी वफाक की सूरत में थी। तो दूसरी तरफ एक हमारे ज़राए ने हमें यह खबर दी है कि जमात इस्लामी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो डिमांड कर रही है, जमात इस्लामी की तरफ से 3 मेन वजारतें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिमांड की गई, जिनमें से वजारत खजाना, ज़राअत की और इंडस्ट्री की जो वजारत है वो जमात इस्लामी ने तलब किया है KPK के हवाले से। और उन्होंने कहा कि हमारे जो 1-2 मुशीर हैं वो भी उसको एडजस्ट किया जाएगा KPK हुकूमत में, और आगे आने वाले जो इलेक्शन है सेनेट के हवाले से उसमें भी जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस हवाले से उनके खदशात थे। ये सारी सूरत हाल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज जो उनका एक अहम इजलास होने जा रहा है, इस वक्त उनका इजलास जारी है कोर कमेटी का, उसमें ये तमाम चीज़ें सामने रखी जाएंगी। और पाकिस्तान पीपल पार्टी के क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता हुआ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत, उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ने कुछ बंदे थे उनके थ्रू मुझसे रब्ते करने की कोशिश की, और मैंने जो रब्ता था इस हवाले से शरियार अफरीदी के साथ मैंने बात की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनकी बहन अलीमा खान को और असद कैसर के साथ जो ये मुशावरत की, उनको ये बात बताई कि इस तरह की पीपल पार्टी रब्ता करना चाह रही है। और पीपल पार्टी का ये स्टांस है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं जाना चाह रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करके आगे चलना चाह रही है। तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो बरिस्टर गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने यही बताया कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि 3 जमातों के अलावा हम तमाम जमातों के साथ बात करने
को तैयार है, जिनमें जमात इस्लामी भी है, लब्बैक पाकिस्तान है, बात मुस्लिमीन है, बाकी जितनी भी जमातें हम सब उनके साथ चलने को तैयार हैं, बैठने को भी तैयार है, मगर 3 जमातों के साथ हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यही इन्होंने हमारा मैंडेट छीना है। और जो पहले पीडीएम का हिस्सा भी, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी, इसी बात का जिक्र कल बिलावल भुट्टो जरदारी में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उनका हमारे पास जो ऑप्शन थे, क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी है नहीं, हम अपनी हुकूमत तो बना नहीं सकते, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बयान आया कि हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास साथ जो है बात ही नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ हमारे पास ऑप्शन था जो हमें ऑफर की वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, उन्होंने हमें ऑफर कराई कि आप हमारे साथ बैठें गवर्नमेंट में, मगर हम उम्मीदवार के तौर पर जो वजीर आजम को सपोर्ट करेंगे शहबाज शरीफ को, लेकिन हम बैठेंगे अपोजिशन के हिस्सा, क्योंकि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जो हमारी पिछली हुकूमत पीडीएम के हम हिस्सा रहे, उनमें से जो हमारे वादे किए गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, वो हमारे साथ वादे नहीं निभाए, इसलिए हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात उनके साथ बरकरार रहेंगे, मगर हम जो वजीर आजम का जो वोट है वो उनको देने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या वजीर आजम की तरफ से कौन उम्मीदवार आ सकता है, अगर वो उसमें हिस्सा तो जरूर लेंगे, मगर उनको जो उम्मीदवार है उनमें से 2-3 नाम गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें अली मोहम्मद खान का नाम मोस्ट फेवरेट में आ रहा है। अली मोहम्मद खान भी आ सकता है, और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से यह भी कहा गया है कि हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा किसी खवातीन में से जो उनकी एमएनएस बनी है उनमें से किसी एक का नाम दे दें वजीर आजम के लिए, जो फिर अगर अपोजिशन में बैठती है तो अपोजिशन के लिए भी उनकी कोर कमेटी में फैसला किया जाएगा कि अपोजिशन लीडर कौन होगा। शेर अफजल मरवत का भी कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत को अपोजिशन लीडर होना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे तो शेर अफजल मरवत जो है उनको अपोजिशन लीडर होना चाहिए, मगर कहा जा रहा है कि असद कैसर और अली मोहम्मद खान या बरिस्टर गौर, इन 3 नामों में से कोई एक नाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन लीडर के लिए दिया जाएगा, क्योंकि उनको चाहिए कि एक कूल माइंडेड जो आदमी है वो अपोजिशन लीडर अपोजिशन हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब, जो मामलात को चला सके, क्योंकि जो शेर अफजल मरवत हैं वो मामलात को थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि वो थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं, उनको अगर हम लोग कराची भेजें तो वो बलोचिस्तान पहुंच जाते हैं, और कोयटा भेजें तो वो पेशावर पहुंचे होते हैं, तो उनके ये थोड़ा सा मसला है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही फैसला करना है। आज उनकी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें ये तमाम फैसले किए जाएंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है या नहीं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठ रही है तो उनका अपोजिशन रहनुमा कौन होगा, और वजीर आजम के इंतखाबात में, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने किन किन कैंडिडेट और जो उम्मीदवार हैं उनको सामने लाएगी। और जमात इस्लामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद क्या ऑप्शन बच जाता है। तो शिरानी ग्रुप जो है उन्होंने भी ऑफर कर दिया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ इत्तेहाद कर सकती है, हम बिला किसी चीज़ के कोई हमारे मुतालबात नहीं, हम उन मुतालबात के बगैर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। और इवातुल मुस्लिमीन की तरफ से जो उनकी तरफ इत्तेहाद किया जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफ़ा जो है सिर्फ वो ये चाह रही है कि हमें कोई एक पार्टी मिल जाए जिसके हवाले से हम उनके साथ इत्तेहाद करके एक मरतबा कौमी असम्बली पार्लियामेंट में पहुंच गए। फिर उन्होंने कहा कि हम इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएंगे, इंटर पार्टी इलेक्शन की जो नताइज हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में, और अपना जो बैड है सिंबल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वापस लेने की कोशिश करेंगे। जैसे में वापस मिल जाएगा हम दोबारा अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करेंगे हर जगह पर। अलीमन गंडापुर को भी इमरान खान ने नामजद कर दिया है वजीर आला केपीके के हवाले से, उस पर भी काफी ज्यादा तनकीद की जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी तनकीद की जा रही है, बाकी सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है कि ये डिलीवर नहीं कर सकेगा। मगर जो इस तरफ जो अब जो वक्त है इस सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक स्पेस चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर वो अपनी एक्टिविटीज कर सके। जैसा माहौल बनाया गया था, हर तरफ पुलिस के छापे थे, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, जैसे वो कोई रैली निकालते थे तो उनको चाहिए कि एक हुकूमत, एक सूबे में उनकी हुकूमत हो, और एक तगड़ा वजीर आला केपीके का उनको चाहिए जो इमरान खान और पार्टी के वफादार भी हो, क्योंकि मुश्किलात आ सकती हैं तो वो पार्टी को छोड़ कर ना जाए। इस हवाले से इमरान खान साहब ने जो फैसला किया अली अमीन गंडापुर का, क्योंकि वो एक दिलेर आदमी भी हैं और एक तगड़ा नाम भी है और पार्टी के साथ वफादार है, उनको पहले जेल में भी रखा गया है मुख्तलिफ जगहों पर, और फिर उन्होंने जो है पार्टी के साथ वफादारी निभाई, और 9 मई के वाकयात के बाद पहली मरतबा जो है वो मंजर आम पर भी आई हैं। तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अच्छा फैसला है इस वक्त को देखते हुए, अगर अली अमीन गंडापुर वजीर आला केपीके बन जाते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मुनज़्ज़म तरीके से चला भी सकेंगे, और इस हवाले से जो पीटीआई को जो एक सपोर्ट की जरूरत है वो भी उस हवाले से उनको हासिल हो सकेगी। अब आज का जो कोर कमेटी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इजलास है उस हवाले से क्या अपडेट आती है, कौन कौन से नाम फाइनल होते हैं, जैसे वो अपडेट आएंगे आपके साथ वो भी शेयर कर लेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।